ॐ श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. नमस्कार। Today we read chapter 8 of the Kishkinda Kandam, which has 46 verses. Congratulating himself as well as his near and dear ones on having secured the friendship of Sri Rama and sitting on a common bow along with the latter, Sugriva seeks protection from Vali. Dilating once more on the wrongs done to him by Vali in the shape of wresting his wife and so on, he solicits Vali's death at the hands of Sri Rama. Asked to account for this hostile attitude of Vali, Sugriva proceeds to relate the circumstances which led to it. आज हम किष्किंधा कांड के अष्टम सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 46 श्लोक हैं। सुग्रीव का श्री राम से अपना दुख निवेदन करना और श्री राम का उन्हें आश्वासन देते हुए दोनों भाइयों में वैर होने का कारण पूछना। परितुष्टस्तु सुग्रीवस्तेन वाक्येन हर्षितः लक्ष्मणस्याग्रजं शूरमिदं वचनम् अब्रवीत्। श्री रामचंद्र जी की उस बात से सुग्रीव को बड़ा संतोष हुआ। वे हर्ष से भरकर लक्ष्मण के बड़े भाई शूरवीर श्री रामचंद्र जी से इस प्रकार बोले। Much gratified at the aforesaid assurance of Sri Rama, Sugriva for his part joyfully admitted as follows to the gallant eldest brother of Lakshmana. सर्वथा अहम् अनुग्राह्यो देवतानां च संशयः उपपन्नो गुणोपेतः सखा यस्य भवान् मम। भगवान, इसमें संदेह नहीं है कि देवताओं की मेरे ऊपर बड़ी कृपा है। मैं सर्वथा उनके अनुग्रह का पात्र हूँ, क्योंकि आप जैसे गुणवान महापुरुष मेरे सखा हो गए। I am undoubtedly deserving in every way of the grace of gods, in that you, who are rich in all natural endowments and endowed with virtues, are my friend. शक्यं खलु भवेत् राम सहायेन त्वया नग सुरराज्यम् अपि प्राप्तुं स्वराज्यं किमुत प्रभो। प्रभु, निष्पाप श्री राम, आप जैसे सहायक के सहयोग से तो देवताओं का राज्य भी अवश्य ही प्राप्त किया जा सकता है। फिर अपने खोए हुए राज्य को पाना कौन बड़ी बात है। With you as my ally, O sinless Rama, it should indeed be possible for me to secure even the kingdom of gods, to say nothing of regaining my own lost sovereignty, O Lord. सोऽहं सबाज्यो बन्धूनां सुहृदां चैव राघव यस् अग्निसाक्षिकं मित्रं लब्धं राघव वंशजम्। रघुनंदन, अब मैं अपने बंधुओं और सहृदयों के विशेष सम्मान का पात्र हो गया, क्योंकि आज रघुवंश के राजकुमार आप अग्नि को साक्षी बनाकर मुझे मित्र रूप में प्राप्त हुए हो। As such, O Scion of Raghu, I deserve to be adorned by my kinsmen and friends, in that a friend born in the line of Raghu has been secured by me with fire as a witness. अहम् अनुरूपस्ते वयस्यो ज्ञास्यसे शनैः न तु वक्तुं समर्थोऽहं त्वयि आत्मगतान् गुणान्। मैं भी आपके योग्य मित्र हूँ, इसका ज्ञान आपको धीरे धीरे हो जाएगा। इस समय आपके सामने मैं अपने गुणों का वर्णन करने में असमर्थ हूँ। You will gradually come to know that I too am a friend worthy of you. I am, however, not able to make known to you the virtues inherent in me. महात्मनां तु भूयिष्ठं त्वद्विधानां कृतात्मनां निश्चला भवति प्रीतिर्धैर्यम् आत्मवतां वर। आत्मज्ञानियों में श्रेष्ठ श्री राम, आप जैसे पुण्य आत्मा महात्माओं का प्रेम और धैर्य अधिकाधिक बढ़ता और अविचल होता है। The love of exalted souls like you who have mastered their self is of course steady and their fortitude infinite. O jewel among masters of their self. रजतं वा सुवर्णं वा शुभानि आभरणानि च अविभक्तानि साधूनां
अवगच्छन्ति साधवः। अच्छे स्वभाव वाले मित्र अपने घर के सोने चांदी अथवा उत्तम आभूषणों को अपने अच्छे मित्रों के लिए अविभक्त ही मानते हैं। उन मित्रों का अपने धन पर अपने ही समान अधिकार समझते हैं। Friends look upon their own silver or gold or even shining jewels as undivided with their friends. आढ्यो वापि दरिद्रो वा दुःखितः सुखितोऽपि वा निर्दोषश्च सदोषश्च वयस्यः परमागतिः। अतएव मित्र धनी हो या दरिद्र, सुखी हो या दुखी, अथवा निर्दोष हो या सदोष, वह मित्र के लिए सबसे बड़ा सहायक होता है। Rich or even poor, nay, afflicted or even happy, and faultless as well as full of faults, a friend is the supreme asylum to a friend. धनत्यागः सुखत्यागो देशत्यागोऽपि वानघ वयस्यार्थे प्रवर्तन्ते स्नेहं दृष्ट्वा तथाविधम्। अनंत साधु पुरुष अपने मित्रों का अत्यंत उत्कृष्ट प्रेम देख आवश्यकता पड़ने पर उसके लिए धन, सुख और देश का भी परित्याग कर देते हैं। Renunciation of wealth, renunciation of comforts, and renunciation even of one's country follow in the interests of a friend on seeing love of a category evoking such a sacrifice, O sinless one. तथेत्यब्रवीत् रामः सुग्रीवं प्रियवादिनं लक्ष्मणस्य अग्रतो लक्ष्म्या वासवस्येव धीमतः। ये सुनकर लक्ष्मी दिव्य कांति से उपलक्षित श्री रामचंद्र जी ने इंद्र तुल्य तेजस्वी बुद्धिमान लक्ष्मण के सामने ही प्रिय वचन बोलने वाले सुग्रीव से कहा, सखे तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। In the presence of wise Lakshmana, who vied with Indra in splendor, Sri Rama said to Sugriva of pleasing aspect, "It is as you say." ततो रामं स्थितं दृष्ट्वा लक्ष्मणं च महाबलं सुग्रीवः सर्वतः चक्षुर्वने लोलम् आपातयत्। तदंतर दूसरे दिन महाबली श्री राम और लक्ष्मण को खड़ा देख सुग्रीव ने वन में चारों ओर अपनी चंचल दृष्टि दौड़ाई। Seeing Sri Rama as well as Lakshmana, who was possessed of great strength, Sugriva thereupon cast his restless eyes all around in the forest. स ददर्श ततः सालम विदूरे हरीश्वरः सुपुष्पम् ईषत्पत्राढ्यं भ्रमरैः उपशोभितम्। उस समय वानर राज ने पास ही एक साल का वृक्ष देखा जिसमें थोड़े से ही सुंदर पुष्प लगे हुए थे, परंतु उसमें पत्रों की बहुलता थी। उस वृक्ष पर मंडराते हुए भंवरे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। Sugriva, the ruler of monkeys, presently sighted not far from that spot a sal tree of charming flowers, nay, clothed with a scanty foliage and adorned with black bees. तस्यैकां पर्णबहुलां शाखां भङ्क्त्वा सुशोभितां रामस्य अस्तीर्य सुग्रीवो निशसाद सराघव। उसकी एक डाली को जिसमें अधिक पत्ते थे और जो पुष्पों से सुशोभित थी, सुग्रीव ने तोड़ डाला और उसे श्री राम के लिए बिछाकर वह स्वयं भी उनके साथ ही उस पर बैठ गए। Breaking for the sake of Sri Rama one most lovely bough, thick with leaves of that tree, and laying it on the ground, Sugriva sat on it along with Sri Rama, the scion of the Raghus. तौ आसीनौ ततो दृष्ट्वा हनुमानपि लक्ष्मणं शालशाखां समुत्पाट्य विनीतम् उपवेशयत्। उन दोनों को आसन पर विराजमान देख हनुमान जी ने भी साल की एक डाल तोड़ डाली और उस पर विनयशील लक्ष्मण को बिठाया। Seeing them seated and duly tearing one more bough off the sal tree, Hanuman prevailed on the meek Lakshmana too to sit on it. सुखोपविष्टं रामं तु प्रसन्न उदतीं यथा सालपुष्पावसंकीर्णे तस्मिन् गिरिवरोत्तमे। ततः प्रहृष्टः सुग्रीवः श्लक्ष्णया सुभया गिरा उवाच प्रणयाद् रामं हर्षव्याकुलिताक्षरम्।
उस श्रेष्ठ पर्वत पर जहाँ सब और साल के पुष्प बिखरे हुए थे, सुख पूर्वक बैठे हुए श्री राम शांत समुद्र के समान प्रसन्न दिखाई देते थे। उन्हें देखकर अत्यंत हर्ष से भरे हुए सुग्रीव ने श्री राम से स्निग्ध एवं सुंदर वाणी में वार्तालाप आरंभ किया। उस समय आनंदित तरह से कसे उनकी वाणी लड़खड़ा जाती थी, अक्षरों का स्पष्ट उच्चारण नहीं हो पाता था। Then, out of affection, Sugriva, for his part, most joyfully submitted in a soft and attractive tone, and in words rendered indistinct through joy to Sri Rama, the delighter of all, comfortably seated and calm, like an unruffled ocean on that jewel among the best of mountains, which was strewn with blossoms of sal. अहं विनिकृतो भ्रात्रा चरां येष भयार्दितः ऋष्यमूखं गिरिवरं कृतभार्यः सुदुःखितः। प्रभु, मेरे भाई ने मुझे घर से निकालकर मेरी स्त्री को भी छीन लिया है। मैं उसी के भय से अत्यंत पीड़ित एवं दुखी होकर इस पर्वत श्रेष्ठ ऋषिमुख पर विचरता रहता हूँ। Exiled by my elder brother Vali and deprived of my spouse, I range on this Rishyamukh, the best of mountains, stricken with fear and sore afflicted. सोऽहं त्रस्तो भये मग्नो वने सम्भ्रान्त चेतनः वालिना निकृतो भ्रात्रा कृतवैरश्च राघव। मुझे बारंबार उसका त्रास बना रहता है। मैं भय में डूबा रहकर भ्रांतचित हो इस वन में भटकता फिरता हूँ। रघुनंदन, मेरे भाई बाली ने मुझे घर से निकालने के बाद भी मेरे साथ बैर बांध रखा है। Having been exiled and antagonized by my elder brother Vali, O Scion of Raghu, I dwell in this forest, alarmed and submerged in fear, my mind being utterly confused. वालिनो मे भयार्तस्य सर्वलोक भयंकर ममापि त्वम् अनाथस्य प्रसादं कर्तुमर्हसि। प्रभु, आप समस्त लोगों को अभय देने वाले हैं। मैं वाली के भय से दुखी और अनाथ हूँ, अतः आपको मुझ पर भी कृपा करनी चाहिए। You ought to show favor to me as well, as forlorn as I am and stricken with fear from Vali, O Prince, ridding all people of fear. एवमुक्तस्तु तेजस्वी धर्मज्ञो धर्मवत्सलः प्रत्युवाच स काकुत्स्थः सुग्रीवं प्रहसन्निव। सुग्रीव ने ऐसा कहने पर तेजस्वी धर्मज्ञ एवं धर्म वत्सल भगवान श्री राम ने उन्हें हंसते हुए से इस प्रकार उत्तर दिया। Requested thus by Sugriva, the glorious Sri Rama, a scion of Kukusta, for his part, who knew what is right and was fond of righteousness, replied to Sugriva as follows, as though heartily laughing. उपकार फलं मित्रम् अपकारोरि लक्षणम् अद्यैव तं वदिष्यामि तव भार्यापहारिणम्। सखे, उपकार ही मित्रता का फल है और अपकार शत्रुता का लक्षण है। अतः मैं आज ही तुम्हारी स्त्री का अपहरण करने वाले उस बाली का वध करूंगा। Service is the fruit yielded by a friend, and an enemy is known by disservice that he renders. I will this very day dispose of Vali, who has wrested your spouse. इमे हि मे महाभाग पत्रिणस्तिग्म तेजसः कार्तिकेय वनोद्भूताः शरा हेम विभूषिताः। महाभाग, मेरे इन बाणों का तेज प्रचंड है, स्वर्ण भूषित। ये शर कार्तिकेय की उत्पत्ति के स्थान भूत शरों के वन में उत्पन्न हुए हैं, इसलिए अभेद है। कंकपत्र परिच्छन्ना महेंद्रा शनि सन्निभाः सुपर्वाणः सुतीक्ष्णाग्राः सरोषा भुजगा इव। ये कंक पक्षी के परों से युक्त हैं और इंद्र के वज्र की भांति अमोघ हैं। इनकी गांठें सुंदर और अग्रभाग तीखे हैं। ये रोष में भरे भुजंगों की भांति भयंकर हैं। Here indeed are my winged shafts of dazzling brilliance, sprung from a thicket of reeds, the birthplace of Lord Skanda.
decked with gold and with the feathers of buzzards, endowed with smooth joints and exceptionally sharp points, nay, resembling the great Indra's thunderbolt and looking like angry serpents, O highly blessed one. வாலி சஞ்ஞம் அமித்ரம் தே பிராதரம் கிருத கில்பிஷம் ஷரைஹி வினிஹதம் பஷ்ய விகீர்ணமிவ பர்வதம். इन बाणों से तुम अपने वाली नामक शत्रु को, जो भाई होकर भी तुम्हारी बुराई कर रहा है, विदीन हुए पर्वत की भांति मरकर पृथ्वी पर पड़ा देखोगे. See your hostile brother, known by the name of Bali, who has done you wrong, struck down with arrows like a cleft mountain. ராகவஸ்ய வச்சக ஸ்ருத்வா சுக்ரீவோ வாஹினீபதிஹி பிரஹர்ஷம் அதுலம் லேபே சாது சாத்விதி च अब्रवीत. श्री रघुनाथ जी की ये बात सुनकर वानर सेनापति सुग्रीव को अनुपम प्रसन्नता प्राप्त हुई और वह उन्हें बारंबार साधुवाद देते हुए बोले. Sugriva, who was the leader of an army, deprived incomparable joy on hearing the assurance of Sri Rama and said, "Excellent, bravo." राम शोगाभिभूतो अहं शोकार्तानं भवान् गतिः वयस्य इति कृत्वा हि त्वय्यहं परिदेवये. श्री राम, मैं शोक से पीड़ित हूँ और आप शोकाकुल प्राणियों की परम गति हैं. मित्र समझकर मैं आपसे अपना दुख निवेदन करता हूँ. I am overwhelmed with grief while you are the refuge of those stricken with grief. I ventilate my grievance to you, knowing you as I do to be my friend. त्वं हि पाणिप्रधानेन वयस्यो मे अग्निसाक्षिकं कृतः प्राणैर्बहुमतः सत्येन च शपाम्यहम्. मैंने आपके हाथ में हाथ देकर अग्निदेव के सामने आपको अपना मित्र बनाया है, इसलिए आप मुझे अपने प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं. ये बात मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ. By offering my hand of friendship to you, we have been made friends with fire as a witness, and you are more highly esteemed than my very life. I swear by truth. वयस्य इति कृत्वा च विस्त्रब्धः प्रवदाम्यहं दुःखम् अन्तर्गतं तन्मे मनोहरति नित्यशः. आप मेरे मित्र हैं, इसलिए आप पर पूर्ण विश्वास करके मैं अपने भीतर का दुख, जो सदा मेरे मन को व्याकुल किए रहता है, आपको बता रहा हूँ. Nay, recognizing you to be my friend, I have revealed to you in confidence the sorrow residing in my heart, which distracts my mind from day to day. एतावत् उक्त्वा वचनं बाष्पदूषितलोचनः बाष्पदूषितया वाचा नोच्चैः शक्नोति भाषितुम्. इतनी बात कहते कहते सुग्रीव के नेत्रों में आंसू भर आए. उनकी वाणी अश्रुगदगद हो गई, इसलिए वह उच्च स्वर से बोलने में समर्थ न हो सके. Having spoken words to the extent noted above, his eyes bedimmed with tears. He could not speak aloud anymore due to his voice getting choked with tears. बाष्पवेगं तु सहसा नदीवेगम् इवागतं धारयामास धैर्येण सुग्रीवो रामसन्निधौ. तत्पश्चात सुग्रीव ने सहसा बढ़ते हुए नदी के वेग के समान उमड़े हुए आंसुओं के वेग को श्री राम के समीप धैर्य पूर्वक रोका. By recourse to firmness in the presence of Sri Rama, Sugriva, however, controlled the stream of tears that had precipitatedly welled up like a river in spate. स निगृह्य तु तं बाष्पं प्रमुज्य नयने शुभे निश्वस्य च तेजस्वी राघवं पुनः ऊचिवान्. आंसुओं को रोककर अपने दोनों सुंदर नेत्रों को पहुंचने के पश्चात तेजस्वी सुग्रीव पुनः लंबी सांस खींचकर श्री रघुनाथ जी से बोले. Restraining those tears, nay, wiping his charming eyes and drawing a deep breath, the strong-willed monkey for his part submitted to Sri Rama, a scion of the Raghu, once more as follows. पुराहं वालिना राम राज्यात् स्वादवरोपितः परुषाणि च संश्राव्य निर्धूतोऽस्मि बलीयसा. श्री राम, पहले की बात है, बलिष्ठ बाली ने
कटु वचन सुनाकर बलपूर्वक मेरा तिरस्कार किया और अपने राज्य युवराज पद से नीचे उतार दिया। In the past, O Rama, I was deposed by Vali from my throne, which I ascended under his instructions and with his concurrence, and addressing pungent words, was exiled by him, mightier as he was. कृता भार्या च मे तेन प्राणेभ्योऽपि गरीयसी सुहृदश्च मदीया ये संयता बंधनेषु ते। इतना ही नहीं, मेरी स्त्री को भी, जो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, उसने छीन लिया और जितने मेरे सहृदय थे उन सबको कैद में डाल दिया। My spouse too, who was more precious than my very life, was wrested from me by him, and those who were my near and dear ones were bound with chains. यत्नवांश्च स दुष्टात्मा मत् विनाशाय राघव बहुशः तत् प्रयुक्ताश्च वानरा निहता मया। रघुनंदन, इसके बाद भी वह दुरात्मा वाली मेरी विनाश के लिए यत्न करता रहता है। उसके भेजे हुए बहुत से वानरों का मैं वध कर चुका हूँ। Nay, that malevolent fellow is endeavoring to bring about my destruction, O Sian of Raghu. Monkeys employed by him for this purpose on many occasions have been killed by me. शङ्कया श्वेतयाहं च दृष्ट्वा त्वामपि राघव न उपसर्पाम्यहं भीतो भये सर्वे हि बिभ्यति। रघुनाथ जी, आपको भी देखकर मेरे मन में ऐसा ही संदेह हुआ था, इसलिए डर जाने के कारण मैं पहले आपके पास न आ सका, क्योंकि भय का अवसर आने पर प्राय सभी डर जाते हैं। Nay, dismayed through this fear alone, I could not have the courage to approach you even on seeing you, O Sian of Raghu, for in the face of danger all get nervous. केवलं हि सहया मे हनुमत् प्रमुखास्त्रि मे अतो अहं धारयाम अद्य प्राणान् कृच्छ्रगतोऽपि सन्। केवल ये हनुमान आदि वानर ही मेरे सहायक हैं, अतएव महान संकट में पड़कर भी मैं अब तक प्राण धारण करता हूँ। These monkeys, with Hanuman as their leader for their part, have in fact been my only companions. Hence, I am able to preserve my life today, though reduced to the straits. एते हि कपयः स्निग्धा मां रक्षन्ति समन्ततः सह गच्छन्ति गन्तव्ये नित्यं तिष्ठन्ति च अस्तिथे। इन लोगों का मुझ पर स्नेह है, अतः मैं सभी वानर सब ओर से सदा मेरी रक्षा करते रहते हैं। जहाँ जाना होता है वहां साथ साथ जाते हैं, और जब कहीं मैं ठहर जाता हूँ वहां ये नित्य मेरे साथ रहते हैं। These loving monkeys actually protect me on all sides. They accompany me wherever I have to go and ever remain by my side when I have to stay. संक्षेपत्वेष मे राम किमुक्त्वा विस्तरं हि ते समे ज्येष्ठो रिपुर्भ्राता वाली विश्रुतपौरुषः। रघुनंदन, ये मैंने संक्षेप में अपनी हालत बतलाई है, आपके सामने विस्तार पूर्वक कहने से क्या लाभ। वाली मेरा ज्येष्ठ भाई है, फिर भी इस समय मेरा शत्रु हो गया है। उसका पराक्रम सर्वत्र विख्यात है। This in brief is all my story, O Rama. Of what use is it to give you details? Vali, that hostile elder brother of mine, is well known for his valor. तत् विनाशे अपि मे दुःखं प्रमृष्टं स्याद् अनन्तरं सुखं मे जीवितं चैव तत् विनाश निबंधनम। यद्यपि भाई का नाश भी दुख का ही कारण है, तथापि इस समय जो मेरा दुख है वह उसका नाश होने पर ही मिट सकता है। मेरा सुख और जीवन उसके विनाश पर ही निर्भर है। My suffering can be immediately wiped out only after his destruction. My happiness, nay, my life itself, hinges on his destruction. येष मे राम शोकान्तः शोकार्थेन निवेदितः दुःखितः सुखितो वापि सख्युर्नित्यं सखा गतिः। श्री राम, यही मेरे शोक के नाश का उपाय है। मैंने शोक से पीड़ित होने के कारण आपसे ये बात निवेदन की है, क्योंकि मित्र दुख में हो या सुख में वह अपने मित्र की सदा ही सहायता करता है।
In this way has the means of ending my suffering been submitted by me, stricken as I am with grief, O Rama, afflicted or happy. A friend alone is the refuge of a friend at any time. श्रुत्वेतैश्च वचो रामः सुग्रीवम् इदम् अब्रवीत् किं निमित्तम् अभूत् वैरम् श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः। ये सुनकर श्री राम ने सुग्रीव से कहा, तुम दोनों भाइयों में वैर पड़ने का क्या कारण है, ये मैं ठीक ठाक सुनना चाहता हूँ। Hearing this submission, Sri Rama once more spoke as follows to Sugriva. What was the occasion for Vali's hostility with you? I wish to hear this truly. सुखं हि कारणं श्रुत्वा वैरस्य तव वानर अनन्तर्याद् विधास्यामि संप्रदार्य बलाबलम्। वानर राज, तुम लोगों की शत्रुता का कारण सुनकर तुम दोनों की प्रबलता और निर्बलता का निश्चय करके फिर तत्काल ही तुम्हें सुखी बनाने वाला उपाय करूंगा। After duly ascertaining the relative strength and weaknesses of you both, on hearing the cause of this antagonism, O monkey, I shall forthwith provide relief to you in the shape of Vali's destruction. बलवान् हि ममामर्षः श्रुत्वा त्वाम् अवमानितं वर्धते हृदयोत्कम्पी प्रावृद्वेग इवाम्बसः। जैसे वर्षा काल में नदी आदि का वेग बहुत बढ़ जाता है, उसी प्रकार तुम्हारे अपमानित होने की बात सुनकर मेरा प्रबल रोष बढ़ता जा रहा है और मेरे हृदय को कंपित किए देता है। Like the onrush of water flowing in streams during the monsoon, my indignation, which is already strong and shakes my heart, grows hearing about your being insulted. हृष्टः कथय विस्त्रब्धो यावद् आरोप्यते धनुः सृष्टश्च हि मया बाणो निरस्तश्च रिपुस्तव। मेरे धनुष चढ़ाने के पहले ही तुम अपनी सब बातें प्रसन्नता पूर्वक कह डालो, क्योंकि जो ही मैंने बाण छोड़ा तुम्हारा शत्रु तत्काल गाल में चला जाएगा। Speak joyfully and with confidence till the bow is strung by me. Your adversary Vali will be killed as soon as an arrow is discharged by me. एवमुक्तस्तु सुग्रीवः काकुस्तेन महात्मना प्रहर्षम् अतुलं लेभे चतुर्भिः सह वानरैः। महात्मा श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर सुग्रीव को अपने चारों वानरों के साथ अपार हर्ष हुआ। Reassured in these words by the high soul Sri Rama, Scion of Kukusta, Sugriva for his part derived incomparable joy along with the 4 monkeys who accompanied him. ततः प्रहृष्टवदनः सुग्रीवो लक्ष्मणाग्रजे वैरस्य कारणं तत्त्वम् आख्यातुम् उपचक्रमे। तदंतर सुग्रीव के मुख पर प्रसन्नता छा गई और उन्होंने श्री राम को वाली के साथ वैर होने का यथार्थ कारण बताना आरंभ किया। With his face extremely delighted, Sugriva thereupon proceeded to relate to Sri Rama, the eldest brother of Lakshmana, the cause of their hostility, which constituted the reality. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 8मः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 8वां सर्ग पूरा हुआ। Thus, since Canto 8 in the Kishkinda Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Rame Rame Manorame Sahasranama Tattulyam Ramanama Varanane. ओम आपताम पहर्तारम दातारम सर्व संपदा लोकाभिराम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। Dhanyavad. धन्यवाद।